कैसी है मेरी अंगारी वाम, वेलकम बैक टू द अंगार बैच। और आज हम सीखने वाले हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। चलो भाई जल्दी से आ जाओ, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में देखते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जानने के लिए पाइथन कंपाइलर खोलते हैं। सबसे पहले पाइथन कंपाइलर खोलते हैं, PYTH कंपाइलर हमने खोला भैया, ठीक है। पाइथन कंपाइलर खोल लेते हैं जल्दी से। ये प्रोग्राम इस वेबसाइट पर जाके पाइथन कंपाइलर। भैया वॉच टाइम ले रहे हो आप पूरा पूरा? हाँ हाँ मुझे पता है, ठीक है, देख के मतलब। हेलो, लेट्स गेट टू द मेन स्टफ। पाइथन कंपाइलर हमने खोल लिया। अब हम सीखेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। अब भैया लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, सुनो ध्यान से सुनो। मान लो मैंने कोई लिस्ट बना रखी है, मैंने कोई खाली लिस्ट बना रखी है। मेरे को इसके अंदर नंबर डालने हैं 1 से लेके 100 तक के। तो पहला तरीका क्या है भाई कि मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 100 तक डालता हूँ, ठीक है। तो वो तो बहुत लंबा तरीका है। छींक आ रही है, छींक आज निकल नहीं पाई, सॉरी। गेट्स गेट्स के बेटर। हाँ, यहाँ पे मेरे को कह रहा हूँ कि मेरे को 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग फिल करनी है इसमें, ठीक है। 1 2 9 10 11 ऐसे करते करते। तो भैया ये तो बहुत लंबा काम है, ये तो बहुत देर लग जाएगी। तो एक काम करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, एक फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है। ये तो कर सकते हैं। फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई रेंज हो गया 1 से 101, ठीक है। उसके बाद इसका स्टेप काउंट 1 दे देंगे, और स्टेप काउंट 1 है एंड बी जस्ट सिंपली इस एल के अंडर अपेंड करते जाएंगे आई को, ठीक है। बहुत सिंपल, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और हमारा काम हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे हमारी लिस्ट एल को, ठीक है। तो तुम देखोगे कि जैसे मैंने इसको किया, मैं इसको रन करता हूँ तो देखो क्या होगा, इस लिस्ट के अंदर 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग आ जाएगी, ठीक है। ये तो सबको पता है ना कि 101 क्यों लिया है, 101 क्यों लिया है, क्योंकि भैया फॉर लूप की वीडियो तुमने देखी नहीं, इसलिए तुम्हें नहीं पता है, ठीक है। चलो भाई एक काम करते हैं, वापस से आते हैं हमारी मेन स्टफ पे। हम ये कह रहे थे कि भैया एक लिस्ट के अंदर 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग अगर फिल करनी है तो फॉर लूप लगा लो, एल डॉट अपेंड कर दो। हमने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज़ है, एक चीज़ है, अगर हम गूगल पर जाएं और पता करें कि क्या हम वैसे हम क्या इसका साइज रिड्यूस कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि लाइन ऑफ कोड से होता है क्या। हाउ डज लाइन ऑफ कोड, ठीक है। आप सिंपली जाऊँ, हाउ डज LOC रिड्यूस सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी, मैं बोलूँ ये। देखते हैं इसके बारे में क्या कहता है गूगल। लाइन ऑफ कोड्स इन द बेटर यू प्रॉब्ली आर इन डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट। यहाँ पे लिखा है ना, देखो गीक्स ऑफ की लाइन लिखी हुई है। द लोअर योर LOC मेजरमेंट यानी कि लाइन ऑफ कोड मेजरमेंट इज द बेटर ऑफ योर प्रॉबिलिटी आर इन द डेवलपमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो मैं सिंपली बोलूँ तो भाई तुम्हारा जितना लाइन ऑफ कोड कम होगा, कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर उतना ही तुम्हारा लाइन वो जो प्रोजेक्ट है वो बेटर माना जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में तुम सेकंड ईयर में आओगे ज़्यादा तो पढ़ोगे, ठीक है। एक अलग सब्जेक्ट आ जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके, उसके बारे में हम देखेंगे बाद में कभी। पर अभी फिलहाल आते हैं मेंस, जो मेंस काम है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे को अगर मान लो कि 4-5 लाइन लग गई, तो 4 लाइन जो है उनको मैं रिड्यूस करके अगर और छोटा कर सकता हूँ, देखते हैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, ये जो ऊपर जो कोड लिखा हुआ है फॉर आई इन रेंज 1 लेके 101 विद स्टेप काउंट 1 एल डॉट अपेंड में कर रहा हूँ, इसकी जगह मैं एक सिंपल सा फॉर्मेट यूज करूंगा। क्या सब लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, सेट? सेट कैसे होता है, सेट कुछ याद आ रहा है? सेट इज x where x belongs to set of natural numbers, कुछ ऐसा याद आ रहा है? इसको हम शायद से रोस्टर फॉर्म कहते थे, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म, कुछ ऐसे ही कुछ कहते थे, शायद से रोस्टर कहते थे, नॉट श्योर, बट हाँ कुछ ना कुछ तो कहते थे। तो यार एग्जैक्टली कुछ कुछ सेम फॉर्मेट ही मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। ये हमारा कुछ, इसको कमेंट कर देते हैं हैशटैग दबा के। अब इसका सेंस नहीं है, बता दूँ, कमेंट जो वो कंप्लीटली इग्नोर हो जाती हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सिंपली हैशटैग लगाओ, अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। बेसिक बेसिक बात कर ली। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भाई लिस्ट अगर मेरे को बनानी है, उसके अंदर 1 से लेकर 100 तक के सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो मैं कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। भैया कैसे लिखेंगे, क्या इंग्लिश लिखेंगे? नहीं, मैंने ये लिस्ट बनाई, ठीक है। ये दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हुए हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगते थे, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, अंतर इतना है, ठीक है। उसके बाद लिखूंगा एक्स, ठीक है। एक्स, क्या ये लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा? नहीं, ये लगाना, इसके बिना काम बन जाएगा। वेयर एक्स बिलोंग्स टू रेंज ऑफ 1 to 10, ठीक है। मैं बोलूँ 1 से लेके 101। अब तुम्हें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि हाँ भैया हमने इंग्लिश में तो लिख दिया, ठीक है। पर ये चीज़ हम ऐसे लिखेंगे, जहाँ पे हमें ये बात करनी होती है ना कि वेयर एक्स बिलोंग्स टू रेंज ऑफ 1 से लेके 101, या फिर यहाँ पे भी हम रेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम सिंपली वहाँ पे एक फॉर लूप लगा देंगे, फॉर एक्स इन रेंज, फॉर एक्स इन रेंज 1 से लेके 101। अब ये जो है हाँ इंग्लिश में भी सही लग रहा है कि हाँ भैया एक्स क्या है, फॉर एक्स इन रेंज क्या है, 1 से लेके 101 तक की रेंज का है, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, देखते हैं क्या प्रिंट होगा, ठीक है। इसको रन कराते हैं, जल्दी से रन कराया, मेरे को देखने को मिलता है कि वापस से 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग मेरी प्रिंट हो गई है। बढ़िया।
यानी कि भाई अगर मैं इस फॉर्मेट में भी करूं, देखो मैं जानता हूं कि पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा सा भी तुम्हें हजम नहीं हो रहा होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, पर यकीन मानो ये बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है, सीख गए तो मजा ही मजा है। ठीक है, ए एक्स से लेके एक्स बेसिकली है क्या, ठीक है, हमें सबसे पहले बताना है कि हमें क्या इंसर्ट करना है और फिर उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, क्या इंसर्ट करना है, एक्स इंसर्ट करना है और उसके बाद उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे दे दी। ठीक है, इसका एक केस और देखते हैं कि अगर ऐसा हो कि मैं यहाँ पे लिख दूं ए इज इक्वल्स टू 6, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूं ए, तो तुम देख रहे हो कि मैं इंसर्ट क्या कर रहा हूँ, ए कर रहा हूँ। ठीक है, पर डेफिनेशन किसकी दे रहा हूँ, एक्स की दे रहा हूँ। तो अब इतना याद रखना कि यहाँ पे जो ए है वो उतनी टाइम्स इंसर्ट हो जाएगा जितना यहाँ पे एक्स की डेफिनेशन दे रखी है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, देखो तो 6 100 बार आ गया है। ठीक है, तो ये चीज क्या हुई कि यहाँ पे ए जो है वो इंसर्ट हो गया कितने टाइम्स, जितना एक्स की डेफिनेशन दे रखी थी। तो इस चीज को याद रखना। ठीक है, वहीं भी अगर मैं एक्स कर देता तो एक्स कितनी बार होता, जितनी एक्स की डेफिनेशन दे रखी है। अब एक्स की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है, फाइन, एक्स की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है और मैं एक्स को इंसर्ट करता जा रहा हूँ। पर अगर मैं ए कर देता हूँ तो ए की वैल्यू तो फिक्स है और एक्स टाइम्स इंसर्ट हो रही है। ठीक है, चलो आगे खाओ। ठीक है, मालूम है नया कॉन्सेप्ट है, टेंशन मत लो, समझ में आ गया एकदम। चलो भाई इतना समझ में आ गया कि भैया ए को इंसर्ट कर रहे हैं तो वो 100 बार इंसर्ट हो जा रहा है और एक्स को इंसर्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कुछ इंसर्ट हो रहा है। मैकेनिज्म समझो, मैकेनिज्म क्या है कि हर बार वैल्यू अपडेट हो रही है इस फॉर लूप की वजह से, किसकी, एक्स की। और इंसर्ट क्या कर रहे हैं हम, जो इस फॉर लूप के जस्ट पहले लिखा हुआ है, जो फॉर लूप के जस्ट पहले लिखा हुआ वो हम इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। आओ चलो और कुछ देखते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पर लिख दूं एक स्ट्रिंग ली जाए, एक स्ट्रिंग ली जाए, इसको मैं लिखता हूँ दी अंगार बैच। ठीक है, इस स्ट्रिंग के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखा है दी अंगार बैच और यहाँ पे मैं क्या करूँ, क्या मैं इस स्ट्रिंग के वॉवल्स को इस लिस्ट के अंदर डाल सकता हूँ, इस स्ट्रिंग के वॉवल्स को इस लिस्ट के अंदर डाल सकता हूँ। ट्राई करते हैं। मैं लिखूंगा एक्स, ठीक है, एक्स क्या मेरे वॉवल्स होने वाले हैं। ठीक है, अब मैं वॉवल्स कैसे पता करूंगा, एक काम करते हैं, फॉर एक्स इन ए। ठीक है, सबको ये फॉर्मेट पता है ना, फॉर एक्स इन ए। अब भैया ए क्या है, ए मेरी स्ट्रिंग है। ठीक है, एक्स क्या है, मेरा ए के अंदर होने वाला है। ठीक है, इफ 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 एक्स सॉरी, अगर वॉवल्स की बात कर रहे हैं ना हम, तो वॉवल्स हम कैसे चेक करेंगे, इफ ए इन एक्स और ई इन एक्स और आई इन एक्स, या फिर सिंपली इसको एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो। इफ मेरा बेसिकली हम इंसर्ट क्या कर रहे हैं, एक्स इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कह लो इफ एक्स इक्वल इक्वल्स टू ए और एक्स इक्वल इक्वल्स टू ई और एक्स इक्वल इक्वल्स टू आई, ए ई आई, और एक्स इक्वल इक्वल्स टू ओ और एक्स इक्वल इक्वल्स टू यू। तो अगर मैं ये करता हूँ तो तुम देखो कि मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या दी है, एक्स हमें इंसर्ट करना है। अब एक्स क्या है, एक्स की डेफिनेशन है ये, फॉर एक्स इन ए, यानी कि ए के अंदर के सारे कैरेक्टर्स एक्स जो होगा वो सारे कैरेक्टर्स होने वाले हैं, टी होगा, फिर टी एच होगा, फिर ई होगा, फिर स्पेस होगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, उसके आगे डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन क्या आगे, इफ एक्स इक्वल टू ए या फिर एक्स इक्वल टू ई, यानी कि बेसिकली अगर एक्स वॉवल है तो। ठीक है, तो बेसिकली ए के अंदर के सारे वॉवल्स जो होंगे वो हमारी लिस्ट के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे। देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, ई ए ए ए ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितने भी हमारे वॉवल्स थे, जैसे कि यहाँ पे ई आ गया, फिर हमारे पास ए आ गया, फिर हमारे पास ए आ गया, फिर ए आ गया, और फिर यहाँ पे एक और ए आ गया। तो बेसिकली ये सारे ए जो थे और ई जो थे वो सारे के सारे हमारे लिस्ट के अंदर अपेंड हो गए। समझ में आया, जल्दी से बताओ, समझ में आया, समझ में कैसे आया होगा भैया, इतना मुश्किल सा कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि भाई एक्स हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, फॉर एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक्स की डेफिनेशन है कि फॉर एक्स इन ए, इफ एक्स इक्वल्स टू ए और एक्स इक्वल्स टू ई और एक्स इक्वल्स टू आई और एक्स इक्वल्स टू ओ और एक्स इक्वल्स टू यू। सेम चीज को अगर मैं लिखना होता फॉर लूप की मदद से तो मैं कैसे लिखता, मेरी लिस्ट में लिखा ली है यहाँ पे डुडुम। ठीक है, मेरी लिस्ट खाली है, मैं लिखता फॉर आई एन एल, फॉर आई एन सॉरी फॉर आई एन ए। ठीक है, और मैं लिखता एल डॉट अपेंड सॉरी इफ
इफ मैं पहले चेक करता, अगर मेरा जो आई है, इफ आई इक्वल एक आई करते हैं, आई की जगह एक्स ले लेते हैं, ज़्यादा सिमिलर लगेगा, ठीक है, आई की जगह एक्स ले लिया। अगर मेरा एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू ओ और एक्स इक्वल टू यू, अगर मैं ये काम करता हूँ, या फिर और एक्स इक्वल टू ई, ए ई और आई ओ यू, ठीक है, जल्दी से लिख लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं, काम बड़ी चीज़ नहीं है कोई, ठीक है। तो क्या करोगे, सिंपली एल के अंदर अपेंड कर दोगे एक्स को। तो यही सेम चीज़ लिखी है, बस अपेंड नहीं लिखा है, क्योंकि अपेंड का काम हम कहाँ कर देते हैं, अपेंड का काम हम पहले ही कर देते हैं स्टार्टिंग में, जहाँ पे एक्स लिखते हैं ना, यहाँ पे हम एक्स लिखते हैं, तो वही सेम काम करते हैं। काम का जल्दी से उसको प्रिंट कराता हूँ, तो वो फिर से सेम चीज़ प्रिंट कर दी है फॉर लूप के फॉर्मेट में भी। पर यहाँ पे हमें लगे 3-4 लाइन, ठीक है, एक लिस्ट बनाने का, और ये 3 लग गए फॉर लूप वाले। तो इसको पूरे काम को अगर हम एक सेम लाइन के अंदर कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है ना, उससे हमारा एलओसी कम होगा, जिससे जो हमारी अच्छा डेवलपमेंट होगा प्रोडक्ट का, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, ये क्या लिख रहा हूँ, चलो व्यवस्था है, हाँ, एक्स और एक्स इन ए, ठीक है। इफ मैंने यहाँ पे लाइन नहीं दे रहा हूँ, तो इफ के उसके तुरंत बाद इफ था ना, उसके तुरंत बाद इफ था, है ना, कोलन के तुरंत बाद, ठीक है। तो इफ वही हमारी लाइन, ठीक है, इफ एक्स इक्वल टू ए, और वही वाली, ठीक है, वो हम बार बार लिखेंगे। तो हमें तुम लोग कुछ यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेसिकली कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, मान लो कि मैंने लिखा, और मैंने लिखा यहाँ पे एक है हमारे पास एप्पल, ठीक है, एक है हमारे पास गुआवा, और हमारे पास है ऑरेंज, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरी लिस्ट के अंदर जो है, लिस्ट के अंदर मैं उन फ्रूट्स को लाना चाहता हूँ जिनका स्टार्टिंग जो है वो ए से हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं कैसे करूँगा, बहुत सिंपल, अब तुम लोग बताओगे। सबसे पहले मेरे लिस्ट के अंदर कुछ ना कुछ इंसर्ट करना है, तो एक्स ले लिया, बहुत ऑब्वियसली ले लिया, एक वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है। अब एक्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक्स जो है वो इस लिस्ट ए का एक ना एक एलिमेंट होगा, ठीक है, लिस्ट ए का एलिमेंट होगा, ठीक है। मैंने कह दिया फॉर एक्स इन ए, तो ए का जो एक एक एलिमेंट है, एप्पल, गुआवा और ऑरेंज, वो हमारा एक्स बनता जाएगा। उसको मेरे को और डिटेल देना होगा, मैं कोलन लगाता हूँ, फिर एंटर दबाता हूँ, वो करता हूँ ना, तो उसकी जगह मैं लिखूंगा इफ, उसके बाद मैं लिखूंगा इफ एक्स इक्वल इफ एक्स एट 0, if x at 0 इक्वल्स टू a, यानी कि अगर मैं x के 0 इंडेक्स पे, x क्या होगा, कभी एप्पल होगा, कभी गुआवा होगा, कभी ऑरेंज होगा, तो मैं स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स पे, अब ये स्ट्रिंग तो पढ़ रखा है ना तुम लोगों ने, नहीं पढ़ रखा है तो बेटा गलत वीडियो पे आ गए, जाके स्ट्रिंग पढ़ो पहले तो जाके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको रन करोगे तो तुम देखोगे क्या हुआ, कि जिसके भी स्टार्टिंग में ए आ रहा था वो हमारा इसमें इंसर्ट हो गया, यानी कि एप्पल इसके अंदर चला गया, ठीक है, मेक सेंस। चलो भाई, तुम लोग को जहां तक समझ में आया होगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में तुम्हें और कोई डाउट बैठता है तो फिर जरूर बता देना, कोई एग्जांपल में तुम्हें लगे कोई डाउट है तो फिर जल्दी बता देना, ठीक है। अभी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लोग को समझ में आना चाहिए, इसके बाद हम सीखेंगे लैम्डा फंक्शंस। चलो अभी वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं।